जय हिंद साथियों, बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आज हाजिर हूं। दोस्तों, आप सभी को स्वागत है फिर से एक बार इस नया वीडियो में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं जो जीडीएस 2025 जनवरी का जो सिलेक्शन प्रोसेस जो 21,000 प्लस जीडीएस के भर्ती, उन सिलेक्शन प्रोसेस अभी भी चल रहा है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, इस सिलेक्शन प्रोसेस में आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो इस सिलेक्शन प्रोसेस में अब जीडीएस में सिलेक्ट हुआ, थोड़ा प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा। दोस्तों, आज जिस वैकेंसी के बारे में बात करूंगा वो वैकेंसी है इंडिया पोस्ट की तरफ से पीएएसए। दोस्तों, आप देख सकते हैं जो इंडिया पोस्ट रिक्रूटमेंट 2025 जिसका नोटिफिकेशन निकली हुई 9 जून की जो नोटिफिकेशन निकली हुई है उसके बारे में आज डिटेल्स चर्चा करूंगा। दोस्तों, कौन सी पोस्ट है पीएएसए यानी पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसके बारे में आज चर्चा होगा। कितना वैकेंसी है, सर्कल वाइज, स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज आपको डिटेल्स समझा के जाऊंगा। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस चैनल में आप अपडेट रहिएगा ताकि पल पल की इंडिया पोस्ट की जो रिक्रूटमेंट है, चाहे जीडीएस हो, चाहे एमटीएस, मेल गार्ड या पोस्टमैन की भर्ती हो या पीएएसए जैसा एक इंपॉर्टेंट, एक अहम पोस्ट की भर्ती हो, हर रिक्रूटमेंट का, हर सिलेक्शन प्रोसेस का अपडेट आपको सबसे पहले देते रहूंगा। जैसे कि जीडीएस का आप सभी जानते हैं, जो जीडीएस का 2025 का जनवरी में वैकेंसी निकली हुई थी उसका सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है। नेक्स्ट जो वैकेंसी निकलने वाली है वो जुलाई महीने में देखने को मिलेगी। जीडीएस को लेकर जो अपडेट मैंने पहले बताया था, जो अपडेट होने वाला है, अब जीडीएस को लेकर अपडेट की बात हो चुकी है, उसका भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। इंडिया पोस्ट की जो पीएसए की रिक्वायरमेंट, उस रिक्वायरमेंट में क्वालिफिकेशन यानी योग्यता कितनी चाहिए, उम्र सीमा क्या रखी गई है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और डिटेल्स आपको सीधा नोटिफिकेशन में जाऊंगा और नोटिफिकेशन में एक एक वर्ड पढ़ के आपको समझा के जाऊंगा। एप्लीकेशन परफॉर्मा या ऑनलाइन मोड है, उसकी जो एप्लीकेशन के जो परफॉर्मा दी गई है उसका डिटेल्स आपको समझाऊंगा। फीस कितना लगेगी वो समझाऊंगा। एग्जाम कब होगा, क्योंकि इसमें एकदम नोटिफिकेशन में डिटेल्स एकदम साफ साफ बता दिया, एग्जाम की डेट उसको बताऊंगा और अप्लाई कब से शुरू होने वाली है और कब तक लास्ट डेट है उसके लिए एकदम डिटेल्स समझा के जाऊंगा और उसके लिए सिलेबस क्या रहेगा ये आपको प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में जाने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, आप जो भी इस चैनल में नया विजिट कर रहे हैं सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी इंडिया पोस्ट की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन निकालते हैं डेली बेसिस पे सबसे पहले उस नोटिफिकेशन का जानकारी सबसे पहले मिले और 2025 में एक गवर्नमेंट जॉब पाने की जो एक सपना है आपका वो पूरा हो जाए। दोस्तों, आप जिन लोग सोच रहे हैं जो 2025 में एक इंडिया पोस्ट में अर्थात इंडिया पोस्ट की तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकालती है उसकी सारे डिटेल्स और A to Z खबरें आपके पास सटीक समय और सटीक आपको मिले, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही जरूरी है ताकि आपको इंडिया पोस्ट की जितने वैकेंसी निकालती है सभी का डिटेल्स में एकदम गहराई में सब कुछ आपके पास प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो रिक्रूटमेंट है, ये रिक्रूटमेंट किस चीज का रिक्रूटमेंट है? देखिए, पीएएसए का रिक्रूटमेंट है। पीएएसए 3 ऑफिस में, कौन कौन ऑफिस में रिक्रूटमेंट है? पीएएसए मतलब पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट। पोस्टल असिस्टेंट का काम अलग है, सॉर्टिंग असिस्टेंट का काम अलग है।
और ये पोस्टल असिस्टेंट और सर्टिल असिस्टेंट के जो 3 अलग अलग ऑफिस में आपका ज्वाइनिंग है वो आपको दिखा के जाऊंगा। और कितने वैकेंसी है स्टेट वाइज, सर्कल वाइज और कैटेगरी वाइज, वो आपको नोटिफिकेशन में दिखाऊंगा। क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है? देखिए, क्वालिफिकेशन 12 पास होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट 12 पास है, सभी कैंडिडेट इस टीए से जो वैकेंसी निकली है उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखी गई है। चलिए सीधा हम नोटिफिकेशन में चलते हैं और नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखी गई है हम देख लेते हैं। चलिए नोटिफिकेशन में एक नोटिफिकेशन जो कि उत्तर प्रदेश सर्कल लखनऊ की है, इसमें देख लेते हैं सब्जेक्ट क्या है। देखिए, सब्जेक्ट लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एलडीसी एग्जाम। एलडीओ एग्जाम के लिए भी बताऊंगा जो एलडीओ एग्जाम क्या होता है, जो कि पोस्टल असिस्टेंट सर्कल ऑफिस और रीजनल ऑफिस, पोस्टल असिस्टेंट पोस्ट ऑफिस और सॉर्टिंग असिस्टेंट रेलवे मेल सर्विस यानी आरएमएस। इसमें क्या क्या अलग अलग कहां क्या काम होता है वो भी आपको डिटेल्स में समझा के जाऊंगा। देखिए दोस्तों, वैकेंसी 2025, इसमें वैकेंसी में क्या दिया है, जिसमें डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम 20 जुलाई 2025 संडे यूपी उत्तर प्रदेश सर्कल। देखिए, एकदम सीधा सीधा बता दिया कि 20 जुलाई को संडे जो पोस्टल जो यूपी का जो सर्कल ऑफिस है वहां होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए, डेट ऑफ नोटिफिकेशन कब की है? 9 जून 2025 मंडे की नोटिफिकेशन है। लास्ट डेट ऑफ रिसीट एप्लीकेशन डिविजनल ऑफिस 2 जुलाई 2025 वेडनेसडे। इसमें देखिए डेट ऑफ एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन जो डेट है कब है? 20 जुलाई संडे। तो आप सभी को पता लग गया है, जो आप 9 जून से लेकर 2 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एडमिट कार्ड इश्यू होगा। कब एडमिट कार्ड इश्यू होगा? देखिए 14 जुलाई मंडे को एडमिट कार्ड इश्यू हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, एक बात आपको साफ साफ करके बता देता हूं, ये जो वैकेंसी निकली है ये किन के लिए है? देखिए, ये वैकेंसी निकली हुई है उनके लिए है जो डिपार्टमेंट पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, चाहे जीडीएस में हो, चाहे एमटीएस, चाहे पोस्टमैन, मेलगार्ड, किसी भी आप पोस्ट में हो, उन लोगों के लिए ये लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो डिपार्टमेंटल एग्जाम है उनके लिए है ये एग्जाम। तो दोस्तों आप सभी को पता लग गया है, जिन लोग पोस्टल डिपार्टमेंटल नौकरी कर रहे हैं उनके लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। तो हर सर्कल में दोस्तों ये जो वैकेंसी निकाली गई है, ऑल इंडिया की सब सर्कल में कुछ ना कुछ वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसमें कौन सी पोस्ट आपको कौन सी ऑफिस बताया, जैसे सर्कल ऑफिस और रीजनल ऑफिस। इसका काम क्या है? जैसे सर्कल ऑफिस और रीजनल ऑफिस, इसमें काम होता है ये जो आपका डॉक्यूमेंटेशन काम है, चाहे अकाउंट का काम है, ये सब काम होता है। पोस्ट ऑफिस का काम कुछ अलग है। आप जानते हैं पोस्ट ऑफिस में क्या काम होता रहता है। रेलवे मेल सर्विस में जो सॉर्टिंग असिस्टेंट, उनका काम आपको पता नहीं होता है। तो चलिए अलग से बताऊंगा जो इनका क्या काम, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगी इसलिए आपको अलग से बताऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखी गई है? देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप योग्यता एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको पता लग गया है, जो 12 पास होना चाहिए। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखी गई है उस नोटिफिकेशन में देखते हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। दोस्तों देखिए, वैकेंसी के बारे में बताया। जो वैकेंसी क्या है? नंबर ऑफ वैकेंसी अवेलेबल अंडर रिक्रूटमेंट डिवीजन एंड यूनिट वाइज विल बी इंटीमेटेड। इसका मतलब हर डिवीजन में, हर सर्कल में कुछ ना कुछ वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। एक्चुअली क्या वैकेंसी है? देखिए, एक्चुअली क्या वैकेंसी है वो बोलना थोड़ा टफ रहेगा, क्योंकि कुछ गलत डाटा देंगे तो आप फेक लिख के आप मैसेज करते रहेंगे, आप कमेंट करते रहेंगे। इसीलिए हर सर्कल का नोटिफिकेशन अलग अलग है, वहां जाके आपको चेक करना पड़ेगा कि हर उस
आप उस जोन में, उस जो सर्कल है उसमें क्या वैकेंसी दी गई है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखी गई है। देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करूंगा। इसमें क्या है, चलिए देखिए इसमें क्या है, दो कैटेगरी में बटा हुआ है। दो कैटेगरी कौन सा है, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। कैटेगरी ए में क्या रखा गया है, देखिए कैटेगरी ए में 3 आपको सब कैटेगरी है, जिसमें ए में क्या रखा है, देखिए ऑफिशियल होल्डिंग पोस्ट ऑन लेवल 3 पे मैट्रिक्स 3 ईयर रेगुलर सर्विस, किसी भी पोस्ट में इन सच 5 ईयर कॉम्बाइंड रेगुलर सर्विस पे लेवल 1, पे लेवल 2 और पे लेवल 3। इसके मतलब क्या है, किसी ऑफिशियल मतलब कोई भी एक जो काम कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस में, उन पे लेवल अगर 3 में काम कर रहे हैं तो उनको 3 ईयर रेगुलर सर्विस होना चाहिए जो PAS एग्जाम देने के लिए, या टोटल 5 ईयर्स आपको सर्विस होना चाहिए किसी पे लेवल 1, जैसे कोई MTS वगैरह में थे उसमें, या उसमें पे लेवल 2 में आ गया, पे लेवल 3 में आ गया, पे मैट्रिक्स, तो टोटल मिला के आपको 5 साल होना चाहिए रेगुलर सर्विस। नेक्स्ट क्या बोला है, देखिए ऑफिशियल होल्डिंग ऑन पे लेवल 2 मैट्रिक्स 5 ईयर रेगुलर सर्विस। अगर पे लेवल 5 में आप नौकरी करते थे तो आपको 5 साल रेगुलर सर्विस होना चाहिए, इंक्लूडिंग पोस्ट ऑन रेगुलर सर्विस एंड पे लेवल 1 इन पे मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्या बोला है, जो ऑफिशियल होल्ड ऑन पे लेवल 1 पे मैट्रिक्स 5 ईयर रेगुलर सर्विस। इसका मतलब जो अगर PLL अगर 1 में आप नौकरी करते थे तो आपको 5 साल सर्विस होना चाहिए, रेगुलर सर्विस होना चाहिए। बीच में कोई आपको ऐसा नहीं होना चाहिए बीच में आप छोड़ दिया फिर ज्वाइन किया, या आपने किसी दिन किसी वजह से या आपका किसी की वजह से आप 5 ईयर पुरानी हो रहा है तो आपको इस नौकरी में आपको 5 साल एकदम रेगुलर सर्विस जैसे होता है ऐसे होना चाहिए। कैटेगरी बी क्या दिया है, देखिए कैटेगरी बी में क्या है, इसमें नंबर ए में क्या लिखा है, ऑफिशियल होल्डिंग लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 पे मैट्रिक्स में रेगुलर सर्विस ऑन 8 आवर्स इंक्लूडिंग रेंडेड रेगुलरली GDS। देखिए दोस्तों यहां क्या बोला है, यहां ये बोले हैं जब आप अगर पे लेवल 1, 2, 3 किसी भी अगर लेवल में आप नौकरी करते थे उन सभी को 8 साल सर्विस होना चाहिए, इंक्लूडिंग आपने GDS का सर्विस क्या होंगे। मान लीजिए आपने GDS में वैकेंसी निकली थी, आपने GDS में ज्वाइन किया, GDS में ज्वाइन करने के बाद आप 2 या 3 साल में आपने MTS या पोस्टमैन या मेल गार्ड में आपने पे लेवल 1 या पे लेवल 2 में आप नौकरी किए हैं। ये जो PAS जो वैकेंसी है इनके लिए आपको टोटल मिला के 8 साल आपका सर्विस होना चाहिए। चाहे तो देखिए एक बात नहीं बोले हैं इसमें, अगर आप GDS में नौकरी करते हैं आपने प्रमोशन नहीं मिला या 1, 2, 3 कोई पेमेंट में, तब भी अगर आपका 8 साल सर्विस हो गया पूरा, अगर रेगुलर सर्विस हो गया GDS में, तब भी आप इस वैकेंसी के लिए ये जो पोस्ट PAS के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बात आपको क्लियर हो गया, जो मैं जो हमेशा एक बात बताता रहता हूं, हर वीडियो में एक बात बताता रहता हूं, GDS को आप छोटा नौकरी नहीं समझना, कम पेमेंट की नहीं समझना, क्योंकि आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देके MTS, मेल गार्ड और सबसे बेहतरीन जो पोस्ट है वो PAS से ज्वाइन कर सकते हैं। और जो ये जो LDC एग्जाम होता है ये बहुत ही नॉर्मल एग्जाम होता है, कोई हार्ड नहीं होता। क्योंकि देखिए एक बात बताता रहता हूं, एक होता है डिपार्टमेंटल देके सीधा डायरेक्ट PAS में पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, और एक SSC CGL देके डायरेक्ट PA इसमें अब रिक्रूट होता है। देखिए यहां पे एक बात आप जानते हैं, जो SSC CGL क्रैक करना कितना मुश्किल होता है, और एक जो GDS है जो कि एक कोई एग्जाम भी नहीं होता है, सिर्फ मेरिट जो
10th की मेरिट है उसके ऊपर डिपेंड करके आप आपको सिलेक्शन हो जाता है, जहां कोई एग्जाम भी नहीं होता। और एक एग्जाम होता है SSC CGL, जो कि बहुत टफ कंपटीशन है, उसमें से डायरेक्ट आप एंट्री होता है। और एक GDS जो 10th पास और डिपार्टमेंट का जो एग्जाम देके आप सीधा 8 साल अगर नौकरी हो गया GDS में तो आप सीधा PSA में आप जा सकते हैं। तो आप समझ गया। नेक्स्ट क्या बोला है, देखिए नेक्स्ट ये बोला है जो प्रोवाइडेड द ऑफिशियल होल्डिंग ऑन पे लेवल 1, पे लेवल 2 और लेवल 3 जो पे मैट्रिक्स है हु हैव रेंडेड रेगुलर सर्विस ग्रामीण डाक सेवक ऑन बिफोर 17 जून 2022, जो कि 17 जून 2022 से पहले का आपने ज्वाइन किया है और रेगुलर सर्विस दिया है, सभी ग्रामीण डाक सेवक के लिए आप इस PSA के लिए वैकेंसी है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। सेंटर ऑफ एग्जाम कहां होगा, देखिए सेंटर ऑफ एग्जाम कहां होगा सीधा बता दिया, एकदम ड्यूल को साफ बता दिया है। सर्किल ओरिजिनल जो हेडक्वार्टर है वहां पे कॉन्डक्ट कराया जाएगा। जिन लोग यूपी सर्किल में आते हैं उनका एग्जाम कहां होगा ना, उत्तर प्रदेश लखनऊ में, लखनऊ जो हेडक्वार्टर है वहां पे का ये PSA का जो एग्जाम है कंडक्ट कराया जाएगा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों लास्ट देख लेते हैं कौन सी परफॉर्मा जो यहां बताया गया, जो परफॉर्मा एनेक्स्चर 1 के मुताबिक, देखिए एनेक्स्चर 1 के मुताबिक आपका ये फॉर्मेट होना चाहिए। क्या फॉर्मेट होना चाहिए, चलिए देखते हैं क्या है ये फॉर्मेट। देखिए एनेक्स्चर 1, ये देखिए एनेक्स्चर 1 है, ये है एनेक्स्चर 1। इस फॉर्मेट को आप डाउनलोड कर लेना है या टाइप कर सकते हैं। टाइप करके आपके इसके मुताबिक, बिल्कुल इसके मुताबिक आपको परफॉर्मा। आशा करता हूं दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन निकली हुई है इसका A to Z डिटेल्स आप समझ गए होंगे। अगर इंडिया पोस्ट की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन आपको निकली हुई है, किसी के मन में कुछ डाउट है, आप किसी भी एंगल से आपको कोई कुछ जानकारी लेना है तो हमेशा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका जवाब सीधा मैं देता रहता हूं, आप सभी जानते हैं। तो दोस्तों आप सभी से फिर से एक रिक्वेस्ट है, जिन लोग इस चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इंडिया पोस्ट की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन आपको निकले तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन की जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उन लोग भी इस वीडियो से कुछ फायदा उठा सकें। कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक करना ना भूलिए। आज का इस वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं। जय हिंद।